खुशीनगर गांव में सुभाष नाम का एक समझदार और मेहनती लड़का रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ मालिनी, एक छोटी बहन शोभा और बीमार पिता सुरेश था। घर की जिम्मेदारी सुभाष के कंधों पर थी। सुभाष बेटा, मैं कह रही थी कि पिताजी की दवाई खत्म हो गई है और घर में पैसे भी नहीं हैं। अब उनकी दवाई कैसे आएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप चिंता न करो माँ, मैं महाराज के पास जाकर कोई न कोई काम मांग कर देखता हूँ। वैसे भी क्या कहूँ, बारिश इतनी हो रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। खेत में भी ज्यादा काम कर नहीं सकते। अब जो फसल लगी है उससे तो बस घर का राशन ही चल पाएगा, दवाई के लिए पैसे ही नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ माँ, आप बस पिताजी का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, लेकिन बारिश हो रही है, बाहर ध्यान से जाना। इतना कहकर सुभाष महल की तरफ चला जाता है। अरे रे, मेरा बेटा मुझको लेकर कितना परेशान रहता है। हर वक्त मेरी दवाइयों की चिंता करता रहता है और मैं हूँ कि कभी ठीक ही नहीं रहता हूँ। खेत में तो फसल तैयार है और बारिश भी होने वाली है। अब वो अकेला क्या क्या करेगा। मैं थोड़ा खेत जाकर फसल काट देता हूँ, कम से कम कुछ तो मदद कर दूं अपने बेटे की, वरना मैं उस पर बोझ ही बन गया हूँ। इतना कहकर सुरेश घर से निकलता है। कहाँ जा रहे हो जी? हाँ, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने दोस्त मोहन से बातचीत करने जा रहा हूँ। अब घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा तो सोचा थोड़ा मन बहला लिया जाए। हाँ पिताजी, ध्यान रखना आप। मोहन काका के घर से कहीं और मत जाना, वरना भैया आएंगे तो हम दोनों पर गुस्सा करेंगे। अरे हाँ मेरी राजकुमारी, मैं समझ गया। अब अगर तुम दोनों माँ बेटी की हाँ हो तो फिर मैं जाऊं? ठीक है, जाइए, पर अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सुरेश घर से बाहर निकल जाता है और खेत में जाकर फसल काटने लगता है। तभी हरिया आ जाता है। अरे ओ सुरेश भाई, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं रहती, फिर भी खेत में फसल काट रहे हो। और आपका बेटा सुभाष कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रहा। अरे क्या करूं हरिया। अरे भाई, बारिश में फसल खराब हो जाएगी तो थोड़ा सा काट देता हूँ। सुभाष किसी काम से महल गया हुआ है, उसके काम में मदद भी तो हो जाएगी। हाँ ये तो है। वैसे तेरा बेटा हमेशा कहता है कि मैं पिताजी से कोई काम नहीं करवाता, और तू खुद ही खेत में फसल काट रहा है। अरे भाई, ऐसी तेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी, वैसे ही खांस रहा है। अरे हाँ हाँ हरिया, अब तू भी शुरू हो गया। वैसे भी मेरे बेटे, मेरी पत्नी और हमारी बिटिया हमको कोई काम ही नहीं करने देते। जैसे अब मैं किसी काम का ही नहीं रहा, बस दिन भर बिस्तर में पड़े रहो, खांसते रहो, पड़े रहो। अरे ये भी कोई जीवन है? अरे तो भाई, तेरी भलाई के लिए मना करते हैं वो। अब अगर तू बीमार पड़ जाएगा तो परेशानी तो उन्हीं को होगी, तू तो पड़ा रहेगा बिस्तर में। चल ठीक है, कर जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। राम राम। हरिया वहाँ से चला जाता है और सुरेश जल्दी जल्दी फसल काटने लगता है ताकि बारिश से पहले कुछ बचा सके। उधर सुभाष महल से लौटता है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। बेटा, वो यही तो थे, शायद मोहन काका के यहाँ गए हैं। बोल रहे थे उनसे बात करनी है, आते ही होंगे, तुम परेशान मत हो। अरे माँ, ये तू क्या कह रही है? एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तू कहती है परेशान मत हो। तभी हरिया आता है। अरे सुभाष, अरे भाई तू घर में बैठा है, कैसा लड़का है? तेरा बीमार बाप खेत में फसल काट रहा है और कह रहा था
कि तू तो राजा के पास गया है। क्या? अरे ये क्या कह रहे हैं काका? मैं राजा के पास गया था, पर वो छोड़िए, पिताजी फसल काटने कैसे चले गए? आप मजाक मत करो भैया, आपको तो पता है हमें कितनी फिक्र होती है उनकी। अरे भाभी, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा, वो भी इस मामले में। अरे मैं खुद देख के आ रहा हूँ, वो खेत में फसल काट रहा था। मैंने पूछा भी काहे, तो बोलता है कुछ तो करूं, पड़े पड़े क्या करूं। हे भगवान, तुम्हारे पिताजी कभी नहीं सुधरेंगे। जाते वक्त पूछा भी था, फिर भी झूठ बोल दिया कि मोहन के यहाँ जा रहा हूँ। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये लो, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो माँ, अब इतनी तेज बारिश आ गई है, अब तो पिताजी भी भीग गए होंगे। अब उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आपसे एक काम भी ठीक से नहीं होता माँ। मैंने बोला था ना कि पिताजी का ध्यान रखना। अब देखो क्या हो गया। क्या कहूं मैं। सुभाष भागते हुए खेत की तरफ दौड़ता है। तभी सामने से सुरेश भीगते हुए और कांपते हुए घर की तरफ आता है। अरे पिताजी, आपने ये क्या कर दिया? मैंने कहा था ना कि घर में रहिए, आराम करिए, और आप बारिश में खेत में फसल काटने के लिए चले आए। चलिए चलिए चलिए, घर चलिए। ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, और तबीयत खराब हुई तो क्या मतलब, फिर मेरी सारी मेहनत का क्या ही फायदा। अच्छा बेटा, बस मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अरे देखिए कैसे कांप रहे हैं। सुनिए, आप ठीक रहिए, बस यही है मेरे लिए सबसे बड़ी मदद। चलिए घर चलिए। फिर सुभाष अपने पिता को सहारा देकर घर ले आता है। ये क्या जी, मैंने आपको साफ कहा था कि खेत में मत जाना। अब देखो क्या हाल बना लिया है आपने खुद का। ऐसे बारिश में भीगकर आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। अरे कुछ नहीं हुआ, खेत में फसल तैयार थी तो सोचा थोड़ी मदद कर दूं, बस। आपकी तबीयत ठीक नहीं है जी, मैं जानती हूँ। पहले आप काम के लिए सबसे आगे रहते थे, लेकिन अब शरीर वैसा नहीं रहा। आप ये बात क्यों नहीं समझते? फिर सब लोग चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही घर में अफरा तफरी मच जाती है। सुभाष बेटा उठ, देख तेरे पिताजी की तबीयत कितनी बिगड़ गई है। इनके बदन से तो जैसे आग निकल रही है, ये तो और बीमार पड़ गए हैं। हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं कल महल नहीं गया होता तो पिताजी खेत में नहीं जाते और आज वो सही सलामत होते। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो किस्मत में लिखा है वही होता है। तू जल्दी से वैद्य जी को बुला ला, नहीं तो इनकी हालत और खराब होती जाएगी। हाँ माँ, मैं पिताजी को लेकर वैद्य के पास जाता हूँ। सुभाष अपने पिता को सहारा देकर उठाता है। रास्ते में अचानक सुरेश को जोर की खांसी होती है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे पिताजी, पिताजी क्या हुआ? आंखें खोलिए ना पिताजी। पिताजी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पिताजी, अरे खांसी ही सही, लेकिन कुछ तो बोलिए। पिताजी, पिताजी। सुभाष उनकी सांसों को चेक करता है, लेकिन सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिताजी, नहीं नहीं नहीं, आप हमको छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलिए ना, आंखें खोलिए। आप तो कहते थे कि हम सब मिलकर संभालेंगे। फिर सुभाष रोते रोते अपने पिता के शव को सहारा देकर किसी तरह घर लेकर आता है। क्या हुआ बेटा? वैद्य जी ने क्या कहा?
अरे ये क्या? ये तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया? इन्होंने आंखें बंद क्यों कर रखी हैं? माँ, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उन्हें वैद्य जी के पास ले ही जा रहा था कि रास्ते में नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलिए ना जी। आप तो हमेशा कहते थे हम सब साथ हैं। पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? आंखें खोलो ना पिताजी। देखिए माँ और भैया कितना परेशान हो रहे हैं। पिताजी आंखें तो खोलिए। पूरा घर मातम में डूब जाता है। हर कोना खामोश और सन्नाटा ओढ़ लेता है। मालिनी थोड़ी देर बाद शांत होकर कहती है, बेटा अब कुछ करना ही होगा। हमें उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ेगी। तू गांव जाकर 2-4 लोगों को बुला ला। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। आप थोड़ा हिम्मत रखिए। सुभाष गांव जाता है। सबसे पहले राजू काका के घर पहुंचता है। काका, काका, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए ना, उनका अंतिम संस्कार करना है। बेटा, इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरी भी तबीयत सही नहीं है। अरे मुझको भी माफ कर देना, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं गया तो और बीमार पड़ जाऊंगा। काका, कम से कम 4-5 लोगों का होना जरूरी है। आप चलिए ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटा, मेरा मन तो है पर शरीर साथ नहीं दे रहा। माफ करना, वरना मैं जरूर जाता। बेटा, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तरफ से तुम ही अपने पिता को श्रद्धांजलि दे देना। इतना कहकर राजू दरवाजा बंद कर लेता है। फिर सुभाष हरिया काका के पास जाता है। हरिया काका, पिताजी चले गए। आप चलिए ना अंतिम संस्कार में। क्या बात कर रहा है? अरे रे 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 रे, बेटा मैं दुखी हूँ ये जानकर, लेकिन तू देख रहा है ना बारिश और कीचड़ कितना है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अंदर से हरारत है। मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, माफ करना। काका, कोई नहीं जा रहा, लेकिन आप तो चलिए। हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? बस थोड़ी देर की बात तो है, बस थोड़ी देर, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जानता हूँ कि बारिश हो रही है, लेकिन पिताजी का अंतिम संस्कार भी तो जरूरी है ना। समझिए ना काका, चलिए ना। बेटा अब तू भी तो जानता है तुम्हारी काकी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। आज हम दोनों को वैद्य के पास जाना है, इसीलिए समय भी नहीं है। मुझको माफ कर दो। सुभाष पूरे गांव में चक्कर लगाता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। सब बहाने बनाकर मना कर देते हैं। थक हार कर सुभाष घर लौटता है, आंखों में आंसू लिए। क्या हुआ बेटा? कोई आया नहीं अब तक? नहीं माँ, कोई नहीं आएगा। सबने मना कर दिया। सब कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, किसी को कहीं जाना है। क्या कहूँ? तो क्या अब हमारे पिताजी के अंतिम संस्कार में भी कोई नहीं आएगा? भगवान, ये कैसा अन्याय है। मेरे पिता की अंतिम विदाई भी अकेले में होगी। बेटा, अब हम इंतजार नहीं कर सकते। चलो हम तीनों ही मिलकर तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इन गांव वालों के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ माँ, अब यही सही रहेगा। वैसे भी बारिश थमने के कोई आसार नहीं है और गांव वाले तो अब आएंगे नहीं, तो ज्यादा देर रखने से और परेशानी ही होगी उनके अंतिम संस्कार में। चलिए
हम अंतिम संस्कार कर देते हैं। चलिए। फिर तीनों मिलकर सुरेश का अंतिम संस्कार करके आते हैं। बेटा सुभाष, तुम्हारे पिताजी ने जो इतनी मुश्किल से फसल काटी थी, जरा जाकर देख तो लो। खेत में अगर कुछ बचा है तो ले आओ, कम से कम कुछ पैसे तो निकल आएंगे। हाँ ठीक है माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ। सुभाष जैसे ही खेत पहुंचता है, देखता है सारी फसल पानी में डूबी हुई है। हाँ, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब माँ को क्या बताऊंगा? और पिताजी ने इसी फसल में मेहनत की थी, इसी फसल की वजह से उनकी जान चली गई। अब फसल भी किसी काम की नहीं रही। फिर वो उदास चेहरा लिए घर लौटता है। क्या हुआ बेटा, तुम फसल क्यों नहीं लेकर आए? कैसे लाता माँ? पिताजी ने जो भी फसल काट कर रखी थी वो सारी बारिश में बह गई, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? अब हम साल भर क्या खाएंगे? जिस फसल की वजह से तुम्हारे पिताजी की जान गई, वो फसल भी हाथ से चली गई, और तुम्हारे पिताजी भी। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा तू हमें इस जन्म में दे रहा है? घर में चिंता का माहौल छा जाता है। खाने को कुछ नहीं बचता और लगातार बारिश ने हालात और खराब कर दिए। कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन छत से पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या? ये तो छत से पानी टपक रहा है। शोभा बेटी, जल्दी से वहां एक बर्तन रख दे, वरना पूरा घर गीला हो जाएगा। जी माँ, रख देती हूँ। शोभा बर्तन रखती है, लेकिन तभी दूसरी जगह से भी पानी टपकने लगता है। हे भगवान, अब दूसरी तरफ से भी पानी आ रहा है। ये तो पूरा घर भीग जाएगा। मालिनी ऊपर देखती है तो छत पूरी सीलन से भरी होती है और टपकने की आवाजें चारों तरफ से आने लगती हैं। सुभाष बेटा, ये देख, हमारा पूरा घर अब पानी से टपक रहा है। लगता है ये छत अब ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। हाँ माँ, लगता है अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो छत कभी भी गिर सकती है। हे भगवान, अब हम क्या करें? लगातार 10 दिन से बारिश हो रही है। ना तो मरम्मत कर सकते हैं, ना किसी से मदद मिल रही है। माँ, मैं सोच रहा हूं कि अगर हम ऊपर से पन्नी छत पर डाल दें तो शायद बाहर के पानी का दबाव कम हो और टपकना कुछ कम हो जाए। ठीक है, सुबह होते ही छत पर हम पन्नी डाल देंगे। माँ, यहाँ देखो, खाना बनाने की जगह में पानी भर गया। हमें इस पानी को खाली करना पड़ेगा, वरना सारा सामान गीला हो जाएगा। चलो सुभाष बेटा, पहले पानी खाली करते हैं। अगर घर में पानी फैल गया तो रहना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर सभी बर्तन से पानी घर से निकालने लगते हैं, लेकिन रात को जैसे ही सब सो जाते हैं, अचानक आधी रात को छत टूटकर गिर जाती है। माँ, शोभा, आप दोनों ठीक तो है ना? अरे मेरे पैर में चोट लग गई है बेटा। ये क्या हुआ? भैया, हमारी छत टूट गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? हमारे सिर से तो छत भी चली गई। माँ, मैं क्या कहता हूँ, अब तो हम किसी गांव वाले के पास चलकर मदद मांगते हैं, शायद कोई मदद कर दे। तीनों मिलकर गांव के एक घर में जाते हैं, मदद की उम्मीद लेकर। काका, हमारे घर की छत गिर गई है, माँ को चोट लगी है,
हम बहुत मुश्किल में हैं, कृपया करके कुछ मदद कर दो काका। बेटा, हम खुद ही बहुत परेशान हैं। बारिश ने सबका बुरा हाल कर दिया है। माफ करना बेटा, माफ करना। किसी और से मदद मांग लो, मैं नहीं कर सकता। भाई साहब, हम बस थोड़ा सहारा चाहते हैं। कोई ठिकाना बता दो जहाँ पर हम कुछ दिन रुक सके। बहन जी, हम कहाँ कहाँ लोगों को संभालें। घर में खुद खाने को नहीं है और ऐसे बारिश में कोई आपको सहारा देगा भी नहीं। आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। माफ कीजिएगा। क्या कोई भी मदद नहीं करेगा? माँ, चलो किसी और से मदद मांग कर देखते हैं। सुभाष, मालिनी और शोभा कई घरों में जाते हैं, लेकिन हर जगह से निराशा मिलती है। सभी अपने हालात का रोना रोकर मना कर देते हैं। अरे, तो क्या अब कोई भी नहीं है जो हमारे साथ खड़ा हो सके? क्या अब हम अकेले ही इस मुसीबत से लड़ेंगे? बेटा, लगता है हमें अब खुद ही रास्ता निकालना होगा। ये दुनिया अपने मतलब के सिवा किसी की नहीं। माँ, क्या भगवान ने भी हमें छोड़ दिया? नहीं बेटी, भगवान हमें देख रहा है। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें हिम्मत से ये लड़ाई लड़नी होगी। माँ, अब बस एक ही रास्ता बचा है। अब गांव वालों से तो कोई मदद मिलने से रही, इसीलिए अच्छा होगा कि हम मंदिर चले जाएं। वहां शायद कम से कम बारिश से तो बचाव हो ही जाएगा। ठीक कह रहा है बेटा, चलो भगवान के घर में तो शायद थोड़ी शांति मिल जाए। फिर सुभाष, मालिनी और शोभा तीनों मंदिर की ओर निकल जाते हैं और मंदिर के एक कोने में बैठ जाते हैं, बदन गीले, आंखों में थकावट और चेहरे पर चिंता लिए हुए। तभी शोभा, भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? नहीं शोभा, नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं पुजारी जी से कुछ खाने को मांग कर लाता हूँ, चिंता मत करो। सुभाष पुजारी जी के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहता है, प्रणाम पुजारी जी। पुजारी जी, बहुत विनती कर रहा हूँ आपसे, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। मेरे लिए नहीं, मेरी बहन भूखी है। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया उसने। अरे भैया, ऐसे कैसे दे दें? अभी तो भगवान को भोग लगाया नहीं है। पहले भगवान को प्रसाद चढ़ेगा तब मिलेगा। अरे चल भाई, हट जा, साइड में बैठ, पहले पूजा होने दे। हर कोई आ जाता है सीधे प्रसाद मांगने। भगवान न खाएं, पहले इनको भोग लगाएं। सुभाष चुपचाप लौटकर बहन के पास बैठ जाता है। तभी एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा के लिए आता है। ए पुजारी जी, ये क्या है? अरे ये मंदिर है या फिर कोई धर्मशाला है? अरे ये कौन लोग बैठे हुए हैं भगवान के सामने इस हालत में? आप भगवान का अपमान करवा रहे हैं क्या? अरे मालिक, ये तो आज ही बारिश से बचने के लिए आए हैं। बोल रहे थे कि थोड़ी देर रुक कर चले जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये मंदिर मैंने बनवाया है अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए, ना कि भिखारियों के ठहरने के लिए। एक काम करिए, आप तुरंत इनको यहाँ से बाहर निकालिए, भगाइए इनको। जमींदार साहब, हम भिखारी नहीं हैं। हमारा घर बारिश में टूट गया, अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं बचा है। बस थोड़ी देर तक रुकने दीजिए ना बारिश में। बारिश रुकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, थोड़ी देर की बात है। अरे निकम्मो, तुम्हारे लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ क्या? मैंने कोई ठेका ले रखा है? तुम्हारे जैसे भूखे नंगे लोग मेरे मंदिर में रहेंगे? अरे निकल जा यहाँ से, वरना अभी मंदिर पर ताला लगवा दूंगा। समझ गए? भगवान को गंदा कर दिया। निकल यहाँ से। जमींदार साहब, बस थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए। मेरे बेटे को कुछ मत कहिए, हम खुद ही चले जाएंगे। बस अभी बारिश बहुत तेज है। हे पुजारी जी, आप बताइए, आप इनको निकालते हैं या फिर मैं मंदिर बंद करवा दूं हमेशा के लिए? बताइए। नहीं 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 जमींदार साहब, मैं निकाल देता हूँ। ए भाई,
अरे तुम तीनों लोग यहाँ से निकल जाओ, क्यों मेरी रोजी रोटी बंद करवाने पर तुले हो? अगर मंदिर पर ताला लग गया तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा, तुम्हारे जैसा हाल मेरा भी हो जाएगा। अरे चले यार, अरे चलो हटो, निकलो यहाँ से, निकलो। चलो बेटा, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ दुख में साथ देने वाला कोई नहीं है। अब शायद भगवान ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान भी हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? शोभा, तुम चिंता मत करो, चलो कहीं पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठते हैं, मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। तीनों भीगते हुए चल पड़ते हैं, लेकिन हर जगह पानी भरा होता है, कोई सूखा कोना नहीं मिलता। भैया, मेरा सर घूम रहा है। माँ। शोभा चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। शोभा, क्या हुआ बेटा? उठ बेटा। सुभाष, जल्दी देख क्या हुआ इसे। अरे माँ, लगता है बहुत तेज बुखार है, कई दिनों से इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। ओहो हो, अब हालत और बिगड़ गई है। हम कहाँ जाएं, कौन हमारी मदद करेगा? सुभाष शोभा को लेकर पास के वैद्य के पास पहुंचता है। हाँ, वैद्य जी, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार है, कृपया करके उसको दवा दे दीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है, देखिए ना। देखो भाई, दवाई तो मेरे पास है, पर पहले पैसे चाहिए होंगे। मैं बिना पैसे के दवा नहीं देता हूँ। अरे लेकिन आप हालत तो देखिए, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मेरी बहन ठीक होगी, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा ना आपको। नहीं, ये दुनिया वादों पर नहीं चलती। पहले पैसा फिर इलाज, वरना किसी और से दिखवा लो। जड़ी बूटियां जंगल से जान जोखिम में डालकर लाता हूँ, फोकट में बांटने के लिए नहीं लाता हूँ, समझे? वैद्य जी, थोड़ा तो रहम करिए, मेरी बच्ची मर जाएगी। आपका पैसा मैं मेहनत मजदूरी करके चुका दूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी चली गई तो वो कभी लौट कर नहीं आएगी। कृपा करिए, इसकी जान बचा लीजिए। देखिए बहन जी, भावनाओं से पेट नहीं भरता। मैं हर किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। नमस्ते। माँ, चलो यहाँ से, ये दुनिया पूरी तरह से निर्दयी हो चुकी है, कोई नहीं है हमारी सुनने वाला, चलो अब बस। तीनों चुपचाप वहां से निकल पड़ते हैं, भूखे प्यासे थके हारे एक उम्मीद की तलाश में जंगल की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक दूर से एक झोपड़ी नजर आती है। झोपड़ी से हल्की सी रोशनी झलकती है। बेटा देखो, वहां झोपड़ी है और उसमें से रोशनी भी आ रही है। चलो वहां चलते हैं, शायद कोई मदद कर दे। नहीं माँ, नहीं, अब तक जितनों के पास गए सब ने दुत्कार दिया, अब कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ। बेटा देख, शोभा की हालत देख, अगर अब भी इलाज और गर्म कपड़े नहीं मिले तो वो भी तुम्हारे पिताजी की तरह हम दोनों को हमेशा के लिए छोड़ देगी। ठीक है माँ, चलो देखते हैं, चाहे वो हमारी मदद करें या ना करें, कोशिश तो करनी होगी। तीनों भारी कदमों से उस झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। बारिश लगातार बरस रही थी, सबके कपड़े भीगे हुए थे और शोभा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो झोपड़ी के सामने पहुंचे, तभी एक औरत बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता दोनों झलकते हैं। कौन हो तुम लोग? इतनी बारिश में यहाँ जंगल के बीच क्यों आए हो? बहन जी, हम बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी शोभा की तबीयत बहुत खराब है, उसे तेज बुखार है।
कई दिनों से बारिश में भीगते भीगते अब हालात संभाले नहीं संभल रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं। अंदर आ जाओ, भीग रहे हो सब। पहले भीतर आकर बैठो, फिर बात करते हैं। वो तीनों झोपड़ी के भीतर आते हैं। मोहिनी एक सूखा कपड़ा लाकर शोभा को ढक देती है और आग के पास बिठा देती है। वो कुछ गर्म पानी भी देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न होती तो शायद। इंसान ही इंसान के काम आता है, वरना इंसान होने का फायदा ही क्या। बहन जी, आप इस घने जंगल में अकेले रहती हो? हाँ, पिछले 10 साल से यही हूं। क्या बताऊं, जब मेरा जन्म हुआ था उसी दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। पिता ने मुझे मनहूस मान लिया। गांव के लोगों ने ताने मारे और फिर एक दिन मेरे पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। तब से ये जंगल ही मेरा घर बन गया। बहुत दर्द सहा है आपने। हाँ, लेकिन अब आदत हो गई है, अकेले जीना सीख लिया है। वैसे ये तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये सुभाष है और ये मेरी बेटी शोभा। हमारे गांव में बहुत बारिश हुई, घर बह गया। किसी ने मदद नहीं की। हम भटकते भटकते यहाँ तक आ। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। कुछ दिन यहाँ आराम करो। बस एक बात कहती हूँ, अगर गांव वालों को पता चला कि तुम लोग मेरे पास हो तो वो तुम्हें भी ताने देंगे। मोहिनी जी, जो ताने देता है वो अपना नहीं होता। इस मुश्किल वक्त में आपने जो किया वही असली रिश्ता है। जो साथ दे वही भगवान है। कुछ ही दिनों में शोभा की तबीयत सुधर जाती है। सबके चेहरे पर राहत थी। एक शाम सुभाष मोहिनी से कहता है, मोहिनी जी, आपका दिल से धन्यवाद। आपने हमारी बहन को बचाया और हमें आश्रय दिया। अब बारिश भी रुक गई है। हम सोच रहे हैं कि अपने गांव लौटकर फिर से अपना घर बसाएं, खेत संभालें, आगे का देखें। अब बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेकिन जाते जाते एक वादा करो, कभी कभी मिलने जरूर आना मुझसे। अब आप अकेली नहीं हो मोहिनी, हम तुम्हारे अपने हैं। मैं भी आती रहूंगी। फिर तीनों वहां से विदा लेते हैं और गांव लौट आते हैं। वहां सब कुछ उजड़ा पड़ा था, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। हाँ, चलिए माँ, अब हम फिर से अपना नया घर बनाएंगे और मेहनत से सब कुछ वापस पालेंगे। चलो माँ। मालिनी और शोभा सिर हिलाकर सहमति देती हैं। फिर तीनों मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और अपने खेत में जुट जाते हैं। धीरे धीरे फिर से उनकी जिंदगी संवरने लगती है।